कई बार लोग बस तुम्हारे प्यार के मजे लेने के लिए आपके साथ रहते हैं। उनकी इच्छा होती है, इसीलिए वो आपसे बातचीत करते हैं। वो 3-4 दिन तो आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन वो फिर एक दिन आपसे बहुत अच्छे से बातचीत कर लेंगे, ताकि आप उन्हें छोड़ कर भी ना जाओ। वो आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि आपको कैसे रखना है, आपको वो कितना इग्नोर कर सकते हैं और कितना अटेंशन दे सकते हैं, ताकि आप उनके साथ हमेशा रहो, उन्हें खुश करने की कोशिश करो और उन्हें छोड़कर भी ना जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा कड़वी आपको लगने वाली है, लेकिन यकीन करो, आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सच्चाई है। और ये सच्चाई को जितने जल्दी आप अपने ज़िंदगी में समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। कई बार जाने अनजाने में हम ऐसे लोगों के बीच फंस जाते हैं जो हमारे इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो हमें इग्नोर भी करते हैं, अटेंशन भी नहीं देते हैं, हमारी बातें सुनते भी नहीं है, हमें खुश भी नहीं रखते हैं। बीच बीच में हमें वो अटेंशन दे देते हैं ताकि हम सोचे कि नहीं, वो अच्छे इंसान है। यानी कि कई बार हम बस इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि वो हमारे लिए सही है या फिर नहीं। क्योंकि एक तरफ तो वो दुख भी देते हैं, केयर भी करते हैं, इग्नोर भी करते हैं, अच्छे से बातचीत भी करते हैं। हम उनके बिहेवियर को ठीक से समझ ही नहीं पाते और इसी वजह से हम इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इंसानियत, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हैप्पीनेस। आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, आप किसी को चीट नहीं कर सकते, आप एक मतलब के लिए रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, क्योंकि सेल्फिश होना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप इस बात को भी समझो कि अगर वही इंसान सेल्फिश है, वही इंसान बस खुद के बारे में सोचता है, जिस इंसान के साथ आप एक रिलेशनशिप में हो, तो फिर आप इस रिलेशनशिप में कैसे खुश रहोगे? रिलेशनशिप को हम हमारे लाइफ में इसीलिए एक्सपीरियंस करते हैं ताकि हम खुश रह सके और हम उस इंसान को भी खुश रख सके। लेकिन आप कभी भी अपने ज़िंदगी में गलत इंसान के साथ खुश नहीं रह सकते। अब आखिर ये पता कैसे करें क्या वो इंसान सही है या फिर नहीं? अगर वो इंसान केवल खुद के बारे में ही सोचता है, डजंट मैटर कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इस बात से उस इंसान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। या फिर वो इंसान जानना ही नहीं चाहता कि आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। या तो वो बस अपनी ज़िंदगी की बातें आपको बताएगा, या फिर वो आपको किसी भी तरीके से यूज़ करेगा, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिज़िकली हो। जब उन्हें ज़रूरत है तब वो आपके पास आते हैं और आपको ये महसूस होता है कि जब भी आप अपने बारे में उन्हें कुछ बताते हो तो उनकी इच्छा ही नहीं होती आपसे बातचीत करने की। तो समझ जाओ कि वो इंसान बस खुद का सोच रहा है। मैं जानता हूँ कि हर कोई बस खुद के बारे में सोचता है, लेकिन एक रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक हमें आगे वाले इंसान के इमोशंस को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो इंसान आपको समझने की कभी कोशिश ही नहीं करता है या करना ही नहीं चाहता है, तो आप ये बात समझ लो कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। लेकिन उस इंसान को अच्छा लगता है आपके साथ, इसीलिए वो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने भी नहीं देगा। 3-4 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद आपके लाइफ में वो फिर से आ जाएगा, आपसे बातचीत करेगा, थोड़ी अच्छे से बातचीत होगी, फिर दूरियां आ जाएगी और उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इस पूरे साइकिल में जो भी हो रहा है वो बस उस इंसान के हिसाब से हो रहा है। हम कहते हैं ना कई बार कि हम एक ऐसे रिलेशनशिप में फंस गए हैं जहाँ पर वो इंसान हमें जाने भी नहीं देता है और अच्छे से रखता भी नहीं है। तो बिल्कुल यही वो रिलेशनशिप है। अब आखिर इस सिचुएशन में हम करें तो करें क्या? आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में वैसे ही बहुत दुख है, लाइफ में दुख रहता ही रहता है। तो ऐसे रिलेशनशिप में खुद को इन्वॉल्व करके और ज़्यादा दुखी मत करो। आपको ये समझ होनी चाहिए कि वो इंसान आपके लिए सही है या फिर नहीं है, या वो इंसान आपको खुश रखता है या फिर नहीं रख सकता है, या फिर आप उस इंसान को खुश रख रहे हो तो वो आपकी वैल्यू को समझता है या फिर नहीं समझता है। क्योंकि हम जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन ले लेते हैं कि हमें लाइफ में करना क्या है, एजुकेशन में क्या करना है, बिजनेस में क्या करना है, लेकिन
जब बात रिलेशनशिप की आती है तो इमोशंस के वजह से हम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और जिस वजह से हम हमेशा दुखी रहते हैं। समझदारी क्या है? समझदारी ये है एक डिसीजन लेना। रिलेशनशिप का मतलब हमेशा निभाना ही नहीं होता है। मैं दिल पे पत्थर रख के बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है। कई बार ब्रेकअप करना भी ज़रूरी होता है। जब आपको ये समझ जाए ना कि वो इंसान सही नहीं है, तो आप उस इंसान के हिसाब से चलना बंद कर दो। आप खुद के बारे में सोचो, अपनी वैल्यू के बारे में सोचो, अपने रिस्पेक्ट के बारे में सोचो। वो इंसान वैसे ही आपको छोड़ के चले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान बस खुद के मतलब के बारे में सोच रहा है। और रिलेशनशिप में अगर आप बस खुद के बारे में सोचोगे तो जिसके साथ आप हो वो दुखी होते रहेगा। यानी कि अभी ऐसा ही आपके साथ हो भी रहा है कि वो इंसान खुद के बारे में ही सोच रहा है, इसलिए आप दुखी हो रहे हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी खुद के बारे में सोचो। मैं ये कह रहा हूँ कि सही तरीके से अपने रिस्पेक्ट की, अपने इमोशंस की और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने हैप्पीनेस की इम्पोर्टेंस को समझो। एक ट्रॉमा बॉन्ड में फंसने का कोई मतलब नहीं होता है। आज नहीं तो कल आपको यहाँ से निकलना ही होगा। अगर आप नहीं निकलते हो तो वो इंसान आपको निकाल देगा। ज़िंदगी में दूसरे के वजह से अगर आप दुखी हो रहे हो तो आप ये समझ जाओ कि आपकी इमोशंस का कंट्रोल आपके पास नहीं है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपकी लाइफ और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते चले जाएगी। स्टैंड लो। अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहा है और जब वो इंसान खुद का मतलब करने के लिए आपके पास वापस आ रहा है, खुद का मतलब पूरा करने के लिए, तो वहाँ पे स्टैंड लो। आप इतना ईजी बनकर मत रहो कि वो आपको फिजिकली भी आके यूज़ कर लेते हैं, इमोशनली भी आके यूज़ कर लेते हैं, 2-2 घंटे बात करते हैं क्योंकि उनकी इच्छा है, फाइनेंशियली भी आपको यूज़ करते हैं कि मेरे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, और आप बहुत बड़ा दिल करके उनकी हेल्प कर भी देते हो। मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि आप दूसरों की हेल्प मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन खुद को दुखी करके, खुद को एक ट्रॉमा में फंसा के आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, और वो करने में समझदारी है भी नहीं। गलत लोगों को छोड़ देने में ही भलाई होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके गलती के वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है तो आप अपनी गलती में सुधार कर सकते हो, धीरे धीरे एफर्ट्स डाल सकते हो। इस पर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।